हेलो है नमस्कार, वेलकम टू शाला एजुकेशन। एमएसटी सीईटी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट सिलेबस डिस्कशन होगा, एग्जाम पैटर्न किस तरह से है, क्या क्या होने वाला है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। परसेंटेज और वेटेज में कुछ चेंजेस आए तो वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। पीसीएम में चेंजेस है, बायोलॉजी का तो कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। बायोलॉजी आ जाती थी, ठीक है। पीसीबी वालों को उतना कुछ टेंशन नहीं है, पीसीबी वाले अपने हिसाब से। बट पीसीबी में फिजिक्स केमिस्ट्री का कुछ वेटेज 1 से अप डाउन गया है चैप्टर्स से, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। सो पीसीएम एंड पीसीबी, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो दोनों को 3 आवर्स मिलेंगे। 3 आवर्स दोनों के पास में टाइम पीरियड, ठीक है। पीसीएम वालों को 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 150। पीसीबी वालों को 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कितने सॉल्व करने हैं? 200। बिकॉज मार्किंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, फिजिक्स से 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन, मैथ्स से 50 क्वेश्चन। बट ये 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। बट मैथ का जो रहेगा वो 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा? 2 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे आपके 50 हो जाएंगे, यहाँ पे आपके 50 और यहाँ पे आपके 100। 50 मल्टीप्लाइड बाय 2, टोटल कितना हो गया? 200। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके? 200। पीसीबी में क्या है, तो फिजिक्स से भी 50, केमिस्ट्री से 50 और बायो से 100। बायो से कितने क्वेश्चन है? 100। तो ये भी टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 200 मार्क्स के लिए करेक्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा टोटल मार्क्स? 200। पेपर समझ में आया पीसीएम पीसीबी का क्या रहेगा, ठीक है। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात, 200 में से 200 सॉल्व करो, 150 में से 150 सॉल्व करो, बिकॉज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। नो, इसको ये नहीं पकड़ के नेगेटिव पकड़ लो, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। नेगेटिव हो गया तो क्या रहेगा? नो नेगेटिव मार्किंग। टाइम पीरियड कितना है? 3 आवर्स है, ठीक है। अगर टाइम देना है तो मैथमेटिक्स को ज्यादा टाइम दो, बिकॉज 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ रहा है, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा उस प्रॉपर वे में, ठीक है। इमेजिनरी वे में टॉपिक सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है? चलो मैथ के चैप्टर्स देख लेते हैं, उनका वेटेज देख लेते हैं। पॉज कर दो वहां से। तो मैथमेटिक्स की हम बात करते हैं, चैप्टर वाइज क्या क्या सीन है। पहला मैथ, पहला जो है आपका वो है इंटीग्रेशन। क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आपका वेटेज जो है वो 9% है। कितना है? 9% था, बोल सकते हैं। इस बार 9 to 10% है। कितना है? 9 to 10%। 9 to 10% प्रॉब्लम इंटीग्रेशन से आपके आएंगे, तो इंटीग्रेशन तगड़े तरीके से करके रखना है, पहली बात। दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 8% वेटेज है। कितना है? 8%। क्लियर है? उसके बाद है 3D ज्योमेट्री, मतलब 3 डायमेंशनल। कितना वेटेज है? सेम वेटेज है। कितना? 8%। कितना है? 8%, ठीक है। 3 चैप्टर हो गए। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक लाइक यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके उसके आंसर्स निकालना पड़ता है, ठीक है। उससे ही रिलेटेड कांसेप्ट है, बस एग्जैक्टली यही बोल सकते हैं। क्लियर है? क्या नाम है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कितना रहेगा वेटेज? कितना रहेगा वेटेज? 8% है इसका भी। कितना है? 8%। किसका? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद आते हैं 5th नंबर पे, तो क्रॉस चेक आउट कर लेते हैं वाले जो इमेजेस उसके साथ में।
उसके बाद है मैट्रिसेस। क्या है? मैट्रिसेस का ज्यादा वेटेज नहीं रहता है, ठीक है। मैट्रिसेस का वेटेज है 6%। कितना है? 6%। क्लियर है? कितने चैप्टर्स हो गए हमारे? 5। उसके बाद है सर्कल। सर्कल का है 5% से लेके 6% के बीच में दिया हुआ है। 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद है कोन। 7 नंबर पे कौन है? कौन है? कौन है, ठीक है। कौन चैप्टर को वेटेज है 5%। कितना है? 5%। क्लियर हो गए इतने? ठीक है, पॉज करो, चल मिटाने दो। फिर है वेक्टर्स। कितना हो गए थे? 7 हो गए थे ना। 8 नंबर वेक्टर्स चैप्टर है, ठीक है। ज्यादा वेटेज है नहीं इसका। वेक्टर्स का वेटेज है कितना रह सकता है? 5 इस बार ज्यादा है वेक्टर्स, ठीक है। तो अच्छे से कर लो, ठीक है। 7 से 8% है। उसके बाद है डिफरेंशिएशन। 8 से 9%, ठीक है। 8 से 9 अगर है तो इसका मतलब है तो 8 आएगा या फिर 9% आएगा। समझ में आया? ठीक है। या फिर मिक्सअप होके दे सकता है, कंफ्यूज नहीं होने का। उसके बाद 10 नंबर पे वेक्टर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद है कंटिन्यूटी। क्या है? कंटिन्यूटी ज्यादा नहीं है, 5% वेटेज है, ठीक है। कितना है? 5% वेटेज है। उसके बाद में है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। इसमें कम है, इसमें ज्यादा नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएशन को ऑलरेडी दे दिया है। इसमें कम है डेरिवेटिव, ये 5% है, ठीक है। उसके बाद नीचे जाते हैं। उसके बाद है लाइन प्लेन। लाइन 13 नंबर पे है प्लेन। सेम है दोनों का, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसको लाइन को थोड़ा सा कम है, 2 से 3% दे दिया है, ठीक है। और इसको 4 कर दिया है। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद है 14 नंबर लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रेशन पता है, ठीक है। उसी का लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। ज्यादा वेटेज नहीं है, स्किप भी कर सकते हो अगर करना है, ठीक है। उसके बाद है 15। क्या क्या हो गया? लीनियर प्रोग्राम हो गया, प्लेन हो गया, लाइन हो गया। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद में है स्टैटिस्टिक्स और है फिर मैथमेटिकल लॉजिक। क्या है? इधर लिख देता हूँ। फिर क्या है? स्टैटिस्टिक को है 3%, लॉजिक को भी है 3%। क्लियर? यहाँ पे हमारा मैथ का सिलेबस ओवर होता है, ठीक है। ये इतने चैप्टर्स आपको आएंगे, ठीक है। चैप्टर्स आएंगे मतलब सीईटी में पूरा चैप्टर नहीं आता है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स है इसके जिसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। वो क्या क्या टॉपिक है उसके बारे में मैं जैसे जैसे चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो पहले ही बता दूंगा कि क्या क्या टॉपिक के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो कि डिफरेंशिएशन हम पढ़े क्लास 12 का, तो डिफरेंशिएशन में बहुत सारे एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज है, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम है। इसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक्स रहते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? और वो दिए हुए रहते हैं डिटेल सिलेबस में, तो वो भी हम बताएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, पॉज कर दो, दूसरा लिखने का बात कर लेंगे। 15 16। हाँ, द नेक्स्ट वन इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 17। इसके हिसाब से 4-5% वेटेज होगा इसका, 5%, ठीक है। क्लियर? चलो इसके बाद हम देखेंगे फिजिक्स का, ठीक है। इसको रफ कर लेता हूँ मैं। और एक चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जिसका वेटेज है 6%। 6% इसका वेटेज है, ठीक है।
चलो एक छूट गया था। नाउ फिजिक्स का टर्म, फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। इसको डालो। चलो फिजिक्स में पहला चैप्टर है सबसे ज्यादा वेटेज वाला, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक ऐड ऑन रहता है रेडिएशन, एंड रेडिएशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? Kinetic theory of gases and radiation. फर्स्ट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। सबसे ज्यादा वेटेज है 13 से 14%, ठीक है। सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है फिजिक्स का। कौन सा? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। सेकंड नंबर पे आता है ऑक्सीलेशन। कौन सा आता है? Oxidation. इसमें 8% वेटेज है। कितना है? 8. थर्ड नंबर पे हमारे पास चैप्टर आता है रोटेशनल मोशन। कौन सा आता है? Rotation motion. रोटेशनल मोशन। 7 to 8% इसका भी वेटेज है। इसमें से कितने कितने हुए हैं उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। रोटेशनल मोशन क्लियर है? कितना है? कितना वेटेज है? 7 to 8. उसके बाद है एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर। एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर, ठीक है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर का वेटेज जो दिया है वो दिया है 8%। कितना दिया है? 8% दिया है, ठीक है। कितने हो गए? 4 हो गए। पांचवें नंबर पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन सा है? Electromagnetic. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वेटेज है 6%। कितना है? 6%. उसके बाद है 6 नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 7% वेटेज है। कितना परसेंट है? 7. किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक का। उसके बाद है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? Magnetic effect of electric current. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका है 6% वेटेज। कितना है? 6%. कितने चैप्टर्स हो गए? 7. 7 चैप्टर, 7 के यहाँ तक हो गए, ठीक है। उसके बाद है सेमीकंडक्टर्स। क्या है? Semiconductor. उसके बाद है वेव। कौन है? Wave. बता देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर पे हमारे पास जो चैप्टर है वेव से अच्छा हम इसको वेव मोशन बोल देते हैं, ठीक है। वेव मोशन, ठीक है। अलग अलग टाइप के मोशन देखते हैं उसमें, ठीक है। वेव मोशन हो गया। उसके बाद में हमारे पास है मैग्नेटिज्म। क्या है? Magnetism. 10 चैप्टर हो गए, ठीक है। उसके बाद 11वें नंबर पे हमारे पास है सर्कुलर मोशन। कौन है? Circular motion. इसका वेटेज बता दो मैं। सर्कुलर मोशन। 12 नंबर पे हमारे पास में है सरफेस टेंशन। कौन सा है? Surface tension. फिर 13 नंबर पे हमारे पास है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। क्या है? Interference and diffraction. 14 नंबर पे हमारे पास में जो चैप्टर है उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? Current electricity. ठीक है। कौन सा चैप्टर है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है ग्रेविटेशन। क्या है? Gravitation. इस पे ज्यादा है तो वेटेज नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर पे हमारे पास में चैप्टर है, इसका नाम है स्टेशनरी वेव। कौन सा? Stationary wave.
उसके बाद 17 नंबर पे हमारे पास एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स। क्या है? Electrons and photons. उसके बाद 18 नंबर पे हमारे पास चैप्टर पूरा स्क्रीन आ रहा है, उसमें इलास्टिसिटी। क्या नाम है? Elasticity. ठीक है, ओके 18 हो गए। उसके बाद दो बचे हैं, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, इधर लिख दूं? कितना नंबर है? 19। वेव थ्योरी ऑफ लाइट। उसके बाद एक है कम्युनिकेशन सिस्टम, लास्ट वाला। इसको स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत कम वेटेज रहता है इसका, हार्डली 1% 2% कभी कभी देखा भी नहीं। ठीक है, क्लियर है? चलो, सो हमने देखे थे वेटेज कहाँ तक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने देखा था। ठीक है, सेमीकंडक्टर का वेटेज है 6%। कितना है? 6%. उसके बाद है वेव मोशन चैप्टर जो 9 नंबर पे है, वेव मोशन का वेटेज है 5%। कितना है? 5%. मैग्नेटिज्म का भी है 5%। कितना है? 5%। उसके बाद आता है सर्कुलर मोशन, इसका कम है 3% ही है। ठीक है, कितना है? 3%। उसके बाद में जो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स तो ऊपर में हो गए। उसके बाद सरफेस टेंशन का है 4%, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन का भी है 4%। कितना है? इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन 4%, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन 4% और सरफेस टेंशन 4%, राइट। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी 4%, करंट इलेक्ट्रिसिटी 4%। ठीक है, ग्रेविटेशन 3% रहता है हर साल का, सेम ही। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ग्रेविटेशन 3% है। उसके बाद में स्टेशनरी वेव। ठीक है, स्टेशनरी वेव 3%, ये स्टेशनरी वेव है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी 3%। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी 3% रहेगा। कितना रहेगा? 3%. नहीं, 2% रहेगा। कितना रहेगा? 2%. स्ट्रेस स्ट्रेन वाला ये आएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद बचा वेव थ्योरी ऑफ लाइट और कम्युनिकेशन सिस्टम। वेव थ्योरी ऑफ लाइट हार्डली 2% और कम्युनिकेशन 1%। तो इससे तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हें स्किप करना है तो कौन से चैप्टर करने हैं। ठीक है, हायर वेटेज वाले कौन से, मैक्सिमम मार्क्स के लिए तुम्हें क्या क्या करना है। ठीक है, ये कहाँ तक हुआ? फिजिक्स का हो गया, मैथ का हो गया, राइट। अभी आते हैं केमिस्ट्री पे। सेटल हो गए पंखे के मुट्ठी है उठा ही सामने 5 दिन आए चालू है। अबे यार बताते नहीं यार तुम तो। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? Chemistry. केमिस्ट्री का सिलेबस हमें देखना है। फिजिक्स देखा, मैथमेटिक्स देखा, अभी केमिस्ट्री देख लेते हैं। इसके बाद पीसीबी वालों के लिए बायोलॉजी भी देख लेंगे, कितने चैप्टर्स आने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो तुम लोग को एक आइडिया रहेगा कि बायोलॉजी वाले को कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। केमिस्ट्री में पहला जो चैप्टर है उसका नाम है केमिकल थर्मोडायनामिक्स, सबसे ज्यादा वेटेज। क्या नाम है? Chemical thermodynamics. सबसे ज्यादा वेटेज है 15% वेटेज। कितना परसेंट है? 15% वेटेज वाला पहला चैप्टर। उसके बाद है पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, क्या है? P block element. पी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, इसमें ग्रुप नंबर 15 टू 18 तक के आते हैं। ठीक है, कौन से आते हैं? ग्रुप नंबर 15 टू 18। ठीक है, क्लियर। इसका वेटेज है 9 टू 10%। कितना है? 9 to 10%. 9 टू 10%। क्लियर है, 9% 10% में से रह सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कौन सा है? Coordination compound. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। ठीक है, उसके बाद जो चैप्टर है उसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या है? D and F block element.
डी एन ए ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का वेटेज जो है वो है 9%, कितना है 9%, और डी एन ए ब्लॉक का जो है उसका है 8%, कितना है 8%, क्लियर हो गया। 4 चैप्टर हो गए। उसके बाद 5th नंबर का जो चैप्टर है वो है तुम्हारा जो चालू है, अल्कोहल, फिनॉल, इधर, हाँ और ईथर, बरोबर, ईथर से ईथर है तो ठीक है। उसका है 8% वेटेज, कितना है 8%। कितना याद रखना, 12th के जो चैप्टर्स है उसका ज्यादा वेटेज है एज कंपेयर टू 11th। 11th का हार्डली 1 या 2% रहता है वेटेज, ठीक है, क्योंकि सेम ही चैप्टर्स है, ऐसा पकड़ के चल सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, कौन सा है, ये भी हो गया तुम्हारा, आई थिंक नहीं हुआ है क्या? तो अपने हिसाब से कर लो, ठीक है, इस हिसाब से करा लेना। कंटेनिंग नाइट्रोजन, इसका है 8%, कितना है 8% है, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद वाले कम वेटेज वाले है, जैसे हो गया सॉलिड स्टेट, कौन सा है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। ये चैप्टर तो करने ही करने, इतना याद रखना, अगर इतने भी आप अच्छे से करते हो तो वेल एंड गुड। सॉलिड स्टेट ये है 6%, कितना है 6%, उसके बाद है 8 नंबर पे, ठीक है, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, सॉल्यूशन एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। सॉलिड स्टेट कितना था 6% था, बरोबर। सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है 6 to 7%, 6% ही पकड़ के चलो, ठीक है, 7 तो आएगा नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, इसके नीचे 6 के नीचे ही रहेंगे, उसके ऊपर ना आ जाए तो बेटर है। केमिकल क्या था काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स से 5% बस, कितना परसेंट है 5%। कितने चैप्टर्स हो गए 9 हो गए, बरोबर है, पॉज करो, डन करो। कितने हो गए थे 9 चैप्टर्स खत्म हो गए, ठीक है। उसके बाद है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स एंड अरेन्स, क्या है Halogen derivative of alkenes. ये हुआ है, मैंने ये चैप्टर्स के नाम सुने हैं रे बोर्ड पे, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन एंड अरेन्स, ठीक है। या मैंने जब सिलेबस डिस्कस किया था तब इसका नाम सुना था, हुआ है ना, चलो ठीक है। उसके बाद 11 नंबर पे जो चैप्टर है उसका नाम है अल्डेहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, हाँ ये हुआ है, हाँ चलो। उसके बाद 12 नंबर पे आ रहे हैं। 12 नंबर पे जो चैप्टर है उसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स, क्या नाम है, बायोमोलिक्यूल्स, ये हुआ है। उसके बाद 13 नंबर पे जो चैप्टर है उसका नाम है पॉलीमर्स। 14 नंबर पे जो चैप्टर है उसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सबसे इजी चैप्टर बोल सकते हो और वेटेज भी अच्छा खासा आता है, ठीक है, पहले इनका बता देता हूँ, ठीक है। 10 नंबर पे होता है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरेन्स। इतना बड़ा चैप्टर है, वेटेज है 5%, कितना है। उसके बाद है अल्डेहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी बड़ा चैप्टर है, वेटेज है 5%, ठीक है। उसके बाद है बायोमोलिक्यूल्स, छोटा सा चैप्टर है 4%। उसके बाद है पॉलीमर्स, पॉलीमर्स
इससे पहले मैं बताता हूँ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, छोटा सा चैप्टर है, बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन 5% वेटेज है, जानने मत देना। ठीक है, उसके बाद कौन बचा? पॉलीमर्स, 4% वेटेज। समझना है? जिनको भी 5 से ऊपर परसेंटेज वेटेज है उन पर ज्यादा फोकस करो, 2-3 क्वेश्चन आराम से निकल जाए। ठीक है, 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डिपेंड ऑन द वेटेजेस, राइट। नंबर ऑफ परसेंट मतलब क्या, उतने क्वेश्चंस बन सकते हैं, 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, नहीं क्लियर? चलो उसके बाद बायोलॉजी पीसीबी ग्रुप वालों के लिए लास्ट का जो बचा है पोर्शन बायोलॉजी, ये बता देता हूं। ठीक है, पॉज कर दो। ओके, सो फाइनली पीसीबी ग्रुप वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बता दिया था मैंने, बायोलॉजी भेजा था, पीसीएम वालों को कंप्लीट हो चुका है। पीसीएम वाले एग्जिट करो, बी वाले देख लो क्या क्या सीन है। ठीक, सीन ऐसा है, पहला चैप्टर ये है बायोमोलिक्यूल्स। क्या है? 9% वेटेज है, कितना है? 9% वेटेज। इसमें ज़्यादा वेटेज नहीं रहती बायोलॉजी में, इतनी आती, क्योंकि 100 क्वेश्चन आएंगे तो नहीं आएंगे, हर बार 50 रहते तो अलग बात है, तो कम वेटेज है, लेकिन चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है। उसका बाद है रेस्पिरेशन। क्या है? Respiration. एंड एनर्जी ट्रांसफर। क्या है? Energy transfer. 8%। कितना है? 8 to 9%। 9% भी आ सकता है, 8% भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद है ह्यूमन न्यूट्रिशन। क्या है? Human nutrition. ह्यूमन क्या न्यूट्रिशन? गलती से अगर डॉक्टर नहीं बन पाए तो न्यूट्रिशनिस्ट बन गए, तो उसके लिए क्या है? ह्यूमन न्यूट्रिशन 7% वेटेज। कितना है? 7%. उसके बाद 4 नंबर पे जो चैप्टर है उसका नाम है, क्या दिया है रे भाई? एक्सक्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ऐसा कुछ चैप्टर रहता है क्या? ऑस्मोरेगुलेशन सुना है यार, ये नहीं सुना, नीट में भी है ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन है 7%। ठीक है, कितना है? 7%। उसके बाद है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ओरिजिन एंड ऑफ लाइफ। हाँ, 8% वेटेज है भाई, कर लो। कितना है? 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर पे है जेनेटिक इंजीनियरिंग। बाप रे, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीनोमिक्स। जीनोमिक्स के लिए है 5%। नाम बड़ा चौड़ा है, वेटेज कम है। 7 नंबर पे जो है उसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या नाम है? हाँ, Human reproduction. 6% वेटेज। कितना है? उसके बाद है 8 नंबर पे रेस्पिरेशन। क्या है? Respiration. इधर रेस्पिरेशन एंड ट्रांसफर, इधर भी रेस्पिरेशन। क्या बात है। रेस्पिरेशन पे क्या है? 5%। कितना है? 5% है। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद है फोटोसिंथेसिस, जो तुम 8वीं से पढ़ते हुए आ रहे हो। कौन सा चैप्टर है? फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? अच्छा, फोटोसिंथेसिस। हाँ, सनलाइट से मैगी बनता है। क्या होता है सनलाइट से? प्लांट में कौन एनर्जी आती है? नीचे प्रिपरेशन करता, फोटोसिंथेसिस आठवण रहेगा। आशी चिंचाई ने बताया था 4 प्लांट आते हैं, फोटो खींचते हैं, फोटोसिंथेसिस। Plants are making their own food by sunlight, nutrition elements from the soil, throughout the waters, and exchange of gases with oxygen and carbon dioxide। साला इतनी बायोलॉजी तो मेरे को आती है, उतने तो आनी चाहिए कम से कम।
फोटोसिंथेसिस हो गया, ठीक है 9 नंबर पे था, बरोबर कह रहे। उसके बाद है जीन्स, तो फोटोसिंथेसिस 5% वेटेज है, ठीक है क्या। उसके बाद है जीन्स एंड इट्स नेचर, क्या है, Genes and its nature. इधर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीन्स एंड इट्स नेचर। चोर के कैसे रहेंगे जीन्स, पुलिस वाले के जीन्स कैसे रहेंगे, उसका नेचर की सब पे कुछ बता रहे होंगे उसमें, ठीक है। आई डोंट नो, बायोलॉजी का अपने को नहीं पता है, ठीक है। 5% है, कितना है 5% है। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन प्लांट, क्या है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट्स पे अटक गया था हमारा बच्चा, प्लांट्स पे। रिप्रोडक्शन इन Plants. प्लांट्स 7% वेटेज है, कितना है 7%. मतलब Human. ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब देखो अभी समझे इसमें, इंसानों की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू प्लांट्स, समझ में आएगा। तो इंसान कम प्लांट ज्यादा उगाओ। चलो इधर हो गए थे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट हो गया। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, क्या है Biotechnology and its application. बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन Technology. and its application पे है मार्क्स 6% वेटेज है, कितना है 6%. उसके बाद सेकेंड लास्ट जो है उसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओ माय गॉड, क्या है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कितना परसेंट वेटेज है इसका 4% वेटेज है, कितना है रे भाई। चार. उसके बाद है लास्ट चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, माणसाची तब्येत आणि त्याला होणारे रोग। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस कितना है 5% वेटेज, कितना है। एमएसटी सीटी का सिलेबस यहाँ पे फिनिश होता है। एक शॉर्ट डालूंगा मैं, अगर किसी का नहीं हुआ है अभी तक के प्रॉपर, पिछले 12 साल के एनालिसिस पे, लास्ट 12 ईयर एनालिसिस, तुक्का मार टेक्निक क्या होती है, ठीक है। 30 मिनट्स का शॉर्ट्स रहेगा, आएगा एग्जैक्टली 50% तुक्का तो बैठ ही जाएगा, ठीक है 50% आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम्स देख के मारना, वेटेज के हिसाब से मारना, कौन से नंबर पे क्या है उसके हिसाब से। पहले तो ये कर लो सिलेबस जितना होता है उतना, ठीक। अभी तुरंत नहीं डालूंगा, कुछ दिनों में डालूंगा, जब तब तक तुम प्रिपेयर कर लो, हो सकता है ना भी डालो तो भरोसे पे मत रहना, ठीक है। 50% कवर हो जाएगा अगर डाला तो, ठीक है। तुक्का मार टेक्निक भी आएगी। तो ये था हमारा सिलेबस, ठीक है। टोटल पेपर पैटर्न था, कितने घंटे मिलेंगे क्या मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद वन शॉट्स आना चालू होंगे एमएसटी सीईटी के, मैथ के और फिजिक्स के, इसी चैनल पे आएंगे। तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, जाते जाते। थैंक यू सो मच, बाय।